बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल के तू चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रघुनाथ जी महाराज भाइयों के सहित प्रसन्न होकर के विदा लेने के लिए जनक जी के महल में चले गए। अब स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के सुंदर रूप को नेत्र भर कर के देख लो। कौन जाने विधाता ने किस पुण्य से हमें इनके दर्शन दिए हैं और इनको हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। चारिउ भाई सुभाय सुहाए नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हहि आजू कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरि रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी नयन अतिथि कीने विधियानी। अरे मरने वाला जिस प्रकार से अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष को प्राप्त कर ले और नरक में रहने वाला जीव जिस प्रकार से भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है, हमारे लिए तो इनके दर्शन उसी प्रकार से हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख करके अपने हृदय में उतार लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सभी को नेत्रों का फल देते हुए रघुनाथ जी महाराज राजमहल में पधारे हैं। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा सुर तरु लहे जन्म कर भूका। पावनार की हरि पदु जैसे इन कर दर्शनु हम कहते से। निरखी राम शोभा धरहु निज मन पनि मूरति मणि करहु। एहि विधि सब ही नयन फलु देता गए कुंवर सब राजनिकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी हरसि उठार निवासु। करहि निछावरी आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सभी भाइयों को देख करके सारा ही रनिवास हर्षित हो गया। सासुएं बड़ी प्रसन्न होकर के न्यौछावरी करती हैं और आरती करती हैं। जब रघुनाथ जी महाराज की सुंदर छवि को देखा तो सभी प्रेम के मारे अत्यंत मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वशीभूत होकर के बार बार चरणों में लगे। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। अर्थात उन माताओं का श्री रघुनाथ जी महाराज के प्रति इतना निश्चल प्रेम हो गया कि बार बार उन्हें निहारती हैं, आरती करती हैं। हालांकि वे यहाँ जामाता के रूप में हैं, जामाता भी पुत्र के समान ही होता है, लेकिन आरती करती है, उन्हें निहारती है और बार बार चरणों में लगती है। उनके हृदय में जो प्रीति है बड़ी विशेष है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। माताओं ने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया, बड़े प्रेम से शतरस भोजन करवाया और सुंदर सुअवसर जान करके रामचंद्र जी जो कि
शील, स्नेह और संकोचमयी वाणी में कहते हैं, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानि करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखेहु रनिवासु, बोलि न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाय कुंवरी सब लीन्ही, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें यहाँ विदा होने के लिए भेजा है। तो माता आप प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जान करके सदा अपना स्नेह हमारे प्रति बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती, उन्होंने सभी कुमारियों को अपने हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप करके बहुत विनती की। क्या कहती हैं? करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊ। तात सुजान तुम कहु विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसीस सीलु सनेहु लखी निज, किंकरी करी मान भी निज। किंकरी करी मान भी। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। माताएं विनती करती हैं। विनती करके उन्होंने श्री रघुनाथ जी महाराज को कहा कि यह जानकी मैं आपको सौंप रही हूं। बार बार हाथ जोड़ती है, कहती हैं कि हे तात, हे सुजान, मैं आपके बलिहारी जाती हूं। तुमको सबकी गति मालूम है, सभी का हाल तुम जानते हो। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्यारी है। आप इसी प्रकार जानिएगा हे तुलसी के स्वामी। इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। हे प्रभु, तुम तो पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम ही प्यारा लगता है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को शांत करने वाले हो, दया के धाम हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।